मलिक आमिर डोगर साहब। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। अगर आप हाउस के तमाम मेंबरान से ये पूछें और पाकिस्तान की आवाम से पूछें कि सबसे ज़्यादा वो किस महकमे से तंग हैं, तो वो कहेंगे कि बिजली का महकमा है, जो अब यक ज़बान होकर, जो अवाम दुश्मन भी है और ये वाहिद महकमा है कि जिसको हम अरबों रुपया भी दे रहे हैं, जो मेरे फाजिल दोस्त ख्वाजा शराज साहब ने कहा, और लोग बिजली के भारी बिल भरने की बजाय खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं और उस पर सोने पे सुहागा कि बिजली भी नहीं मिलती। तो अरबों रुपया आप इस महकमे को दे रहे हैं और ये महकमा आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हुआ है। और दूसरी तरफ पैसा भी दे रहे हैं लेकिन अपग्रेडेशन कोई नहीं, ना नई ट्रांसमिशन लाइन लगाई जा रही है। जी डोगर साहब। जी डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कह रहा था कि ये महकमा आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हुआ है। और दूसरी तरफ जिस तरह हमारी पार्लियामेंट्री लीडर दरताज साहबा ने कहा कि सबसे ज़्यादा बिल और 12-14 तरह के टैक्स भी ये वसूल कर रहा है, तो मैं, और लोड शेडिंग उसके अलावा है 12-12, 14-14 घंटे। एक तरफ हुकूमत रिन्यूएबल एनर्जी की बात करती है और अगर कोई सोलर लगाना चाहता है सिस्टम अपने घर पे या कारखाने पे, तो आजकल ग्रीन मीटर्स नहीं दे रहे और उसके टैरिफ में चेंज कर रहे हैं। तो एक तो उस पर भी नज़रसानी करें। पिछले साल भी मिनिस्टर साहब ने कहा था कि सोलर लगाने वालों को हम इनकरेज करेंगे। और इसी तरह सर, जो ट्रांसफार्मर अगर मिल भी जाए और मटेरियल मिल भी जाए, इतना नाकिस ट्रांसफार्मर, उसके अंदर मटेरियल इतना नाकिस इस्तेमाल होता है कि वो चंद हफ्तों के बाद ही नाकारा हो जाता है। और सर, सबसे बड़ा जो बोझ है, जिस तरह ख्वाजा शराज साहब ने कहा कि IPPs, इनके एग्रीमेंट्स को असर नो देखें, नए एग्रीमेंट किए जाएं। और ये जो IPPs हमारे ख़जाने के ऊपर बोझ हैं और हमारी आवाम के ऊपर एक अजाब की शक्ल में, और गरीब आदमी की जेबों से अरबों रुपया निकाला जा रहा है, खून चूसा जा रहा है, इससे जान छुड़ाई जाए। और आखिर में ये कि हाइडल प्रोजेक्ट, जो पानी से बिजली बनाने वाले हमारे प्रोजेक्ट हैं, जिस तरह अनवर ताज साहब कह रहे थे, 4 सद्दा में उनके ज़िला में और KPK में हाइडल प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, हुकूमत प्रायोरिटी दे क्योंकि वो सस्ती बिजली बनती है, उनको मुकम्मल किए जाएं। और ये जो डेस्कोज हैं, वो मैपको हो, सेपको हो, हैस्को हो, आपको खुद मालूम है, वो सारे के सारे जो हैं वो आवाम पर बोझ हैं और वो अपनी अपनी जगह पर एक माफियाज बन गए हैं। तो इनसे जान छुड़ाई जाए, इनको प्राइवेटाइज किया जाए। बहुत शुक्रिया सर।